प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष इस हस्तरेखा का अध्ययन करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इस हस्तरेखा में बन रही रेखाएं जातक के जीवन पर किस तरह का प्रभाव डालेंगी, जातक को जीवन में सफलता के लिए, अन्य कार्यों के लिए किस तरह का प्रभाव देंगी। साथ ही साथ इस हस्तरेखा में जो आप देख पा रहे हैं एक साथ लाइन बनी है, इसका प्रभाव जातक के जीवन पर किस तरह का पड़ेगा, करियर के लिए, तरक्की के लिए किस तरह का योग इस हस्तरेखा में नज़र आता है। आज मैं आपको इन सभी की जानकारी दूंगा, तो आप ध्यानपूर्वक आज की वीडियो को देखिए, जिससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। आइए बिना किसी विलंब के हम इस हस्तरेखा का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हाथ की बनावट जो है, ये अच्छी हाथ की बनावट है। इस तरह की जो हस्तरेखा होती है मंगल और गुरु के प्रभाव में आती है। अब मंगल और गुरु इसलिए देखिए, मंगल के चलते यहाँ पर जो आप हाथ में थोड़ी लालिमा या थोड़ा एक सफ़ेदपन भी देखते हैं तो वो मंगल के प्रभाव से आ जाता है। इसके अलावा गुरु की बात करेंगे तो हाथ को आप देख पा रहे अच्छा भरा भरा हाथ है और इधर से कर्व लेता हुआ हाथ, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति गुरु से प्रभावित है, यानी ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, जातक में बुद्धिपूर्वक काम करने की क्षमता अच्छी है। यहाँ पर आप देखेंगे हथेली का भाग बड़ा है, उंगलियाँ छोटी है। ऐसी स्थिति में जातक दूसरों के अंडर में काम नहीं करता, क्रोध थोड़ा जल्दी आता है, थोड़ा अपने अनुसार काम करने का स्वभाव ज़्यादा होता है और अपने अंडर में सभी को लेकर चलता है। कई बार अच्छे किसी पद पर, अच्छे मान सम्मान को ऐसा व्यक्ति हासिल कर लेता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आप उंगली में देखें तो यहाँ पर ये शनि की उंगली बीच में अच्छी गोलाई और अच्छी मोटाई सीधी बनी हुई है। मेन बात ये है, जब भी ये उंगली सीधी बनी होती है तो व्यक्ति थोड़ी स्वतंत्र विचार वाला तो होता ही है। यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए सूर्य का झुकाव भी इस ओर है शनि की तरफ, गुरु का झुकाव भी शनि की ओर है, जिसके चलते व्यक्ति धार्मिक अच्छे कार्यों को करने वाला, दूसरों के लिए अच्छा सोचने वाला होता है। कई बार इस सूर्य की उंगली का इस ओर झुकना पिता से तालमेल में कमजोरी ला सकता है, लेकिन एक बार देखने को मिले कि व्यक्ति जहाँ भी रहे मान सम्मान अच्छा अर्जित कर पाता है, अपने जीवन काल में अच्छे कार्यों को करके सफलता अर्जित कर पाता है। तो ये स्थिति अच्छी है। यहाँ पर बुध के चलते स्वतंत्र कार्य करना, स्वतंत्र कार्यों में आगे बढ़ना, ये भी जातक के स्वभाव में होता है, जिसे खराब नहीं कहा जा सकता, अच्छा ही कहा जाएगा। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे, कई बार ये जरूर है कि शनि के प्रभाव से, जो कि सूर्य और गुरु की तरफ आ रहा है, इसके चलते देखने को मिला कि व्यक्ति बहुत मेहनती हो, एक से अधिक बार कार्य को करना पड़े, कई बार कार्य में रुकावटें भी महसूस हो, लेकिन जन्म स्थान से दूर से जुड़कर, कहीं बाहर से जुड़कर अच्छी सफलता अर्जित कर पाए। या जीवन काल में ये देखने को मिले कि व्यक्ति अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से अच्छा सफल हो पाए, यही सब बातें देखने को मिलती है। पिता भी हालांकि धार्मिक स्वभाव के होते हैं इस तरह की स्थिति में, और जातक को अपने पिता का मतलब इतना वैसे साथ तो मिलता है, लेकिन कई बार जो सहयोग है, जिस तरह का सहयोग व्यक्ति चाहता है वो थोड़ा कम मिल पाता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल व्यक्ति जीवन काल में सफल अवश्य होता है, सुखपूर्ण जीवन यापन कर पाता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हाथ की बनावट में एक एक पर्वतों की बात करें तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर हम गुरु पर्वत से प्रारंभ करते हैं। गुरु यहाँ पर सबसे प्रभाव वाला ग्रह है। गुरु पर्वत इस ओर झुका हुआ है शनि की तरफ, जो पेट से जुड़े रोग या फिर घर परिवार में अन्य के लिए जितना किया जाए उनसे सहयोग की कमी को दर्शाता है। लेकिन यहाँ अच्छी खड़ी खड़ी रेखाएं हैं जो जातक को आगे बढ़ने की इच्छा प्रदान करती है, जातक अच्छी सफलता अर्जित कर पाता है। यहाँ बीच में लाइनें, यानी जातक अच्छी सलाह को देने वाला है। गुरु की तरफ भी रेखाएं आई है, जिसके चलते व्यक्ति भाग्यशाली होता है और भाग्य का भी व्यक्ति को अच्छा साथ मिलता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो गुरु पर्वत अच्छा उठा हुआ उभार लिए हुए है, तो इसके चलते व्यक्ति अच्छे कार्यों करने वाला और सभी को अच्छी सलाह देने वाला होगा। अपने कार्य क्षेत्र में निचले पद से भी प्रारंभ करें या कमजोर स्थिति से भी प्रारंभ करें तो धीरे धीरे करके अपनी मेहनत से जातक सफल हो जाता है। हालांकि एक बात है कि गुरु का प्रभाव जब भी हाथ में ज़्यादा होता है तो व्यक्ति अधिकतर बैठ कर या अपनी बुद्धि से किए जाने वाले कार्यों में रुचि लेता है या अपने ज्ञान बुद्धि से कोई भी कार्य करता है, ये बात अधिक देखने को मिली। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ शनि पर्वत की बात करें तो आप देख पा रहे शनि पर्वत पर अच्छी रेखाएं आई हुई है। ये क्रॉस जैसा नज़र आता है, लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ रेखाएं आई हुई है और ऊपर तक बहुत सारी रेखाएं बनी हुई है, यानी व्यक्ति लंबी उम्र तक भी अपने जीवन में अच्छा कार्य कर पाता है। उम्र अच्छी होती है व्यक्ति की और लंबी उम्र में भी व्यक्ति अधिक कार्य को करता है या अच्छा धन अर्जित करता रहता है। और कई बार ऐसे कार्य भी होते हैं जिसके चलते कहीं बाहर से जुड़ना पड़े। यहाँ घर परिवार से भी लाभ है, क्योंकि अगर आप इनकी भाग्य रेखा को देखें, जिसे शनि की रेखा कहा जाता है, तो ये यहाँ से भी निकली है, इस तरह से इधर गई है,
यहाँ से भी इसमें बीच बीच में रेखाएं जुड़ी है, यानी व्यक्ति को कहीं बाहर से भी लाभ हो, घर परिवार की स्थिति से भी लाभ हो रहा है। तो ये सब मिलाकर व्यक्ति अच्छा सफल हो जाता है, जीवन में उन्नति प्राप्त कर लेता है। यहाँ चंद्रमा से भी लाभ है, यानी जन्म स्थान से दूर जुड़ने पर भी लाभ है, बल्कि भाग्योदय है जन्म स्थान से दूर जुड़ने पर। लेकिन ओवरऑल फिर भी कहा जा सकता है कि जिस तरह का ये योग है उसके चलते व्यक्ति के जीवन में धन की कमी तो नहीं होगी, धन सदैव आता रहेगा और व्यक्ति अपने जीवन काल में कुछ अच्छा और बड़ा करने के लिए प्रेरित रहेगा, अच्छा कुछ बड़ा कर भी पाएगा। ये जरूर है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ मंगल के क्षेत्र से, इस मंगल के क्षेत्र से बहुत सारी आड़ी आड़ी रेखाएं हैं। ये मंगल के क्षेत्र से हल्की हल्की रेखाएं निकली है, तो कई बार वैसे तो ये सरकारी क्षेत्रों से जुड़ने के लिए या ऊंचे वर्गीय लोगों से जुड़ने के लिए अच्छा होता है, व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ाता है। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि यहाँ पर जैसे आप इधर देखेंगे ध्यानपूर्वक, तो आप यही देख पाएंगे कि यहाँ पर मंगल से रेखाएं तो कुछ निकली है जो भाग्य रेखा तक पहुँच रही है, लेकिन जो बीच में से रेखाएं चालू हुई है, जैसे यहाँ पर और यहाँ भी हल्की हल्की रेखाएं हैं, ज़्यादा मतलब बहुत मोटी रेखाएं तो नहीं, लेकिन हल्की हल्की रेखाएं। जैसे एक जो परिवर्तन था वो यहाँ जरूर था, ये जो एक त्रिभुज आकार बन गया है यहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर आप देखेंगे तो एक क्रॉस नुमा आकृति है, ये स्टार भी नज़र आता है लेकिन हल्का सा क्रॉस भी बन जाता है, जिसके चलते ये जो आयु है लगभग 26 से 28 वर्ष के मध्य में व्यक्ति को मानसिक तनाव, चिंता का प्रभाव कई बार अधिक मिलता है। थोड़ी टेंशन वाली स्थिति इस समय पर बढ़ती है, या फिर कुछ ऐसी घटना घटित हो जाए जिसके चलते व्यक्ति तनाव में चला जाए, ये प्रभाव थोड़ा इस समय पर अधिक आता है। हालांकि लाभ के लिए देखें तो उसके बाद से और अच्छी मजबूत रेखाएं बनी है जो लाभ को अच्छा दर्शाती है। तो मैं कहूँगा कि ये अच्छा प्रभाव है, सफलता देने वाला है, तो ये अच्छी स्थिति है। यहाँ पर ये जरूर है कि मंगल से जो रेखाएं जाती है मस्तिष्क रेखा को काटती हुई, ये कई बार व्यक्ति को थोड़ा सा मतलब क्रोधी, अपने अनुसार काम करने वाला या थोड़ा चिड़चिड़े स्वभाव का बना देता है। व्यक्ति अधिक चिंता करता है, अधिक टेंशन लेता है, शीघ्र क्रोधित हो जाना और फिर कुछ न कुछ बोलना या फिर ताने के रूप में सुनाना व्यक्ति के स्वभाव में कई बार आ जाता है। हालांकि यहाँ पर जो अन्य ग्रह का प्रभाव है, गुरु बलवान है, उसके चलते थोड़ी परिस्थिति को मैनेज करना व्यक्ति को अच्छे से आता है और किसी प्रकार की परिस्थिति को व्यक्ति मैनेज कर लेता है। यहाँ ये जरूर है कि शनि के ऊपर एक क्रॉस बनता है, तो कई बार नेगेटिव विचार अधिक करना, टेंशन लेना, कार्य में विलंब महसूस होना या कार्य रुक रुक कर बनना, इस तरह की बातें अधिक हो जाती है, तो वो प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। बाकी इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस कुंडली, इस हस्त रेखा में जो रेखाएं बनी हुई है ये अच्छी है और अच्छा प्रभाव दर्शा भी रही है। इसके बाद अगर हम अन्य ग्रहों की चर्चा करें तो उसमें आप देखिए सूर्य पर्वत। अब जैसे सूर्य पर्वत पर आप विचार करेंगे तो अच्छी खड़ी खड़ी रेखाएं हैं, हालांकि हल्की हल्की आड़ी रेखाओं ने काटा भी है, जिसके चलते पेट की समस्या रह सकती है। लेकिन सूर्य पर्वत से एक रेखा शनि पर्वत तक गई है इस आयु के लगभग, यानी लगभग ये आयु यहाँ 25 और इसके बाद अगर देखें तो 32-33 वर्ष की आयु के लगभग व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी होने के योग रहते हैं 32 से 35 के बीच में। लेकिन फिर भी देखा जाए तो यहाँ शनि पर्वत तक जाती हुई रेखा धन लाभ के लिए अच्छी है, व्यक्ति के भाग्योदय के लिए अच्छी, तरक्की के लिए अच्छी है। ऐसा व्यक्ति अपने दम पर अपना नाम सम्मान, मान सम्मान सब बना पाता है, अपनी पहचान बना पाता है और धन आदि भी अच्छा अर्जित कर पाता है। यहाँ पर ये जरूर है आड़ी आड़ी रेखाएं हल्की है थोड़ी, जिसके चलते जो व्यक्ति जितना काम करे उतना उसको मान सम्मान न मिले, या व्यक्ति कई बार कार्य में लापरवाही भी कर जाए, आलसी भी हो जाए थोड़ा, या कार्य को टालने लग जाए कभी कभार, उससे भी थोड़ा पीछे रहने का प्रभाव आता है। लेकिन ये जो रेखाएं बनी है 3-4 खड़ी खड़ी, ये व्यक्ति को धीरे धीरे ही सही मान सम्मान, तरक्की सब दिलाती है, जिसके चलते व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा सफल हो जाता है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो बुध पर्वत भी अच्छा उन्नत है, उठा हुआ है। व्यक्ति का प्रभाव, व्यक्ति की रुचि इन क्षेत्रों में बढ़ जाती है कि व्यक्ति को आकस्मिक लाभ होगा, या व्यक्ति आकस्मिक लाभ के लिए कोशिश भी करता है कई बारी। इस प्रकार के बुध पर्वत से व्यक्ति शेयर मार्केट वगैरह से लाभ भी कमाता है, लेकिन कई बार हानि भी होती है। लेकिन फिर भी व्यक्ति की रुचि होती है शेयर मार्केट में और व्यक्ति प्रयास करता रहता है कि यहाँ से भी लाभ होता रहे, और कई बार लाभ होता भी है। सोच विचार कर काम करे, लंबे समय के लिए काम करे तो लाभ अच्छा भी होता है। यहाँ पर फिर अगर देखा जाए तो एक हल्का सा यहाँ एक दाग नज़र आता है, हल्का ही है, लेकिन कई बार देखने को मिला कि छोटी बुध अपनी विवाह रेखा और एक दाग विवाह में देरी या रुकावटों को दर्शाता है, प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है। और साथ ही साथ ये जो बुध का पर्वत है, ये मजबूत होने से व्यक्ति का स्वयं के कार्य करना, इंडिपेंडेंट काम करना, इस तरह की रुचि बढ़ जाती है। हालांकि सोच विचार कर आगे बढ़े तो व्यक्ति को सफलता भी मिलती है। उंगलियों पर आप देख पाएंगे खड़ी खड़ी रेखाएं हैं, यानी जातक का स्वभाव मिलनसार, सभी से मिलने वाला, घुल मिलकर काम करने वाला होता है और अच्छा स्वभाव होता है।
तो यहाँ यही बात देखने को मिलेंगी कि ये जो हस्तरेखा की स्थिति है जातक को तरक्की अवश्य प्रदान करेंगी। यहाँ पर बस ये देखो, ये जो डॉट है ये वाला तो मानसिक तनाव चिंता दर्शाता है। ये वाला जो है व्यक्ति को अत्यधिक भोग के कारण रोग प्रदान करता है, यानी व्यक्ति को शुगर या फिर गुप्तांगों में समस्या या कुछ अन्य रोग होने की संभावना रहती है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति अधिक भोगी बन सकता है जब नीचे वाले पर्वत पर अधिक खड़ी लाइनें हो। ऊपर वाले पर अधिक खड़ी लाइनें नजर आए तो उस समय अवधि पर व्यक्ति अच्छा लाभ कमा पाता है, अपने जीवन काल में लाभ की मात्रा को बढ़ता हुआ देख पाता है। बस अभी के समय पर ये बीच वाले पर्वतों पर लाइन कम है, जिसके चलते लाभ की मात्रा थोड़ी कम या सीमित या वृद्धि अभी कम हो रही होंगी, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये हर बार बदलते रहती है, कम से कम हाथ के ऊपर बनी रेखाएं जल्दी बदलती है, 1-2 महीने में परिवर्तन इनमें आ ही जाता है। तो इसलिए ये तो कोई बड़ी समस्या की बात नहीं है। इसके बाद अगर हम अन्य पर्वतों की बात करें तो आप देख पाएंगे कि इस हस्तरेखा में ये जो शुक्र पर्वत है, यहाँ नीचे की ओर आप देख पा रहे होंगे शुक्र पर्वत। तो शुक्र पर्वत को अगर आप देखेंगे तो ये जीवन रेखा के पीछे अच्छा घेरा लिए हुए है, इसलिए व्यक्ति की चाहत सुखों की ओर और लग्जरी की ओर अधिक होती है। व्यक्ति सुखपूर्ण जीवन यापन भी करता है। यहाँ पर अधिक आड़ी रेखाएं होना, व्यक्ति चुपचाप रहेगा, अंदर ही अंदर चिंतित रहेगा, टेंशन लेना, अधिक कल्पना करना व्यक्ति का स्वभाव में आ जाता है, जो बात यहाँ पर अधिक नज़र भी आती है। इसके अलावा ये जो आड़ी आड़ी रेखाएं हैं ये वैसे लग्जरी के लिए, सुखों के लिए अच्छी होती है, खर्चीला स्वभाव भी बना देती है, लेकिन अपने सुखों पर, लग्जरी पर, कपड़ों पर, पहनावे पर व्यक्ति अधिक खर्च करता है। विशेषकर कई बार व्यक्ति के पास अधिकतर जूते हो, अधिक जूते व्यक्ति रखता हो, इस तरह की बातें होती है, लेकिन धन आदि के लिए अच्छा होता है, ये धन में वृद्धि ही करता है। तो ये शुक्र पर्वत अच्छा है, थोड़ा वैवाहिक जीवन के लिए मध्यम है। कई बार स्वयं की इच्छा से विवाह करने के लिए व्यक्ति प्रेरित रहता है, कोशिश भी करता है। अगर देखा जाए तो वैसे कुछ योग यहाँ पर गुरु तरफ जा रही है रेखा है, तो हल्के हल्के योग बने हैं, यानी थोड़ा प्रयास के साथ, थोड़ी रुकावटों के साथ कई बार स्वयं की इच्छा से या जान पहचान में विवाह होने के योग बढ़ जाते हैं। तो ये शुक्र इस तरह काम करवाता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल प्रभाव खराब नहीं है। यहाँ सपोर्टिंग रेखाएं हल्के हल्के नज़र आती है, तो इसका प्रभाव यही रहेगा कि व्यक्ति को जीवन में सुख सुविधा मिलेंगी, अन्य का सहयोग मिलेगा और धन आदि कम से कम प्राप्त होता रहेगा। तो यानी देखा जाए तो ये स्थिति यहाँ पर हस्तरेखा में अच्छी है। अगर यहीं पर आप अंगूठे की स्थिति पर विचार करेंगे तो आप यही देख पाएंगे कि यहाँ पर अंगूठे के ऊपर यहाँ पर आग की आकृति यहाँ की तरफ बनी हुई है, जो व्यक्ति को धार्मिक और अच्छे कार्य करने वाला बनाती है। यहाँ पर बीच में, यहाँ पर देखा जाए तो बीच वाला पर्वत और ऊपर वाला पर्वत दोनों ही अच्छे उठे हुए हैं, तो तर्क वितर्क की क्षमता व्यक्ति में अच्छी होती है, व्यक्ति सोच विचार कर काम करता है। ये जरूर एक कड़ा है ये अंगूठा, जिसके चलते व्यक्ति किसी को पैसे देता है तो निकालने में सक्षम रहता है, भले मांग ना पाए, लेकिन व्यक्ति के पैसे कहीं ना कहीं से निकल ही आते हैं या वापस प्राप्त हो ही जाते हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति है, धन का नुकसान मतलब ऐसे में कम होता है। फिर अगर आप देखा जाएगा तो यहाँ मंगल का क्षेत्र, यहाँ पर कोई अधिक रेखाएं नहीं है, यानी वाद विवाद झगड़ों से व्यक्ति दूर रहता है, अपने आप को बचाता है, या व्यक्ति की रक्षा अपने आप हो जाए, व्यक्ति झगड़े विवाद से दूर रहे, यही बात देखने को मिलती है। फिर चंद्रमा के क्षेत्र को देखा जाए तो उन्नत चंद्रमा का क्षेत्र है, व्यक्ति अधिक कल्पना चिंता करता है, हल्की हल्की रेखाएं बनी है, जो अच्छी बात है। यहाँ बाहर से लाभ को दर्शाती हुई रेखाएं है। चंद्रमा से भाग्य रेखा निकले तो व्यक्ति को दूर स्थान से जुड़ने पर, विवाह के बाद और माता से जुड़ने पर अधिक लाभ होता है, माता का सम्मान करने पर अधिक लाभ होता है। व्यक्ति हालांकि माता की सेवा करे, माता की पूजा करे या माता को अधिक ध्यान रखे, ये बातें देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस तरह के योग यहाँ पर हस्तरेखा में बने हैं। इस तरह के योगों में तो कई बार व्यक्ति जन्म स्थान से दूर जाकर वहीं बस भी जाता है, तो वो भी अच्छा रहता है, कोई खराब नहीं होता। यानी ओवरऑल पर्वतों की बात करेंगे तो प्रभाव अच्छा है। अगर कुछ हस्तरेखा की रेखाओं की बात करें तो जीवन रेखा की बात करते हैं। जीवन रेखा यहाँ से प्रारंभ होकर नीचे की ओर आती है, अच्छी लंबी बनी हुई है, अंदर की ओर जाती हुई रेखाएं है, तो आयु के लिए अच्छी रेखा है ये, स्वास्थ्य को भी ठीक रखती है। हाँ, व्यक्ति कई बार लापरवाह हो जाता है, लेकिन फिर भी कोई बड़ी गंभीर समस्या नहीं देता। ये भी देखने को मिला, शुगर आदि हो सकती है, गुप्तांगों में कोई रोग हो सकता है, एलर्जी, इन्फेक्शन, कुछ इस तरह का प्रभाव देखने को मिल सकता है। यहाँ शुक्र पर भी इसी तरह की आड़ी रेखाएं है, द्वीप भी बना हुआ है, तो शुक्र पर द्वीप बना हो तो ये थोड़ा मतलब कहीं ना कहीं शारीरिक क्षमता में कमी लाता है, कुछ कमजोरी प्रदान करता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बात ये भी है कि वैसे जीवन रेखा की जो स्थिति अच्छी है, जीवन रेखा पर अधिक दबाव या अधिक परेशानी नहीं है। विशेषकर शुरुआत में तो अधिक खराबी थी, यहाँ पर जीवन के 23 से 24 वर्ष की आयु तक यहाँ खराबी आदत थी, लेकिन द्वीप भी था, रोग, परेशानी और अच्छा कोशिश करने के बाद भी सफलता न मिलना या रुकावटें आना, लेकिन 24 के बाद से जो प्रभाव चालू हुआ है बहुत अच्छा चालू हुआ है, जो सफलतादायक नजर आता है और अच्छी रेखा बनी है। यहीं से फिर जीवन रेखा भी है और भाग्य रेखा भी एक साथ चल रही है, तो मतलब प्रभाव अच्छा है, यहाँ पर तरक्कीदायक है, कम से कम आगे के लिए तो व्यक्ति के लिए अच्छा है, शुभ प्रभाव देने वाला है। ये जरूर है इस हस्तरेखा में, जैसे मनी ट्रायंगल की बात करें,
धन बचाने वाला प्रभाव कम नजर आता है। छोटा सा ट्रायंगल बना है जिसके चलते अधिक मात्रा में व्यक्ति धन बचा नहीं पाता, थोड़ी मैनेजमेंट में कमी रह जाती है। लेकिन अगर सोच विचार कर काम करे, जल्दीबाजी में खर्च करने से बचाव करे तो व्यक्ति धन बचा पाएगा और अपने जीवन में धन को लेकर कभी चिंतित नहीं रहेगा। तो ये बात यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। यही बाहर से रेखाएं आती है तो व्यक्ति को यात्राएं अधिक करवाती है या कहीं दूर से जोड़ देती है, तो वो भी अच्छी रहती है। यहाँ जीवन रेखा पर भी जुड़ी है तो ये व्यक्ति धार्मिक यात्राएं भी करेगा और अपने शौक के लिए भी यात्राएं करेगा, जो कि अच्छा देखने को मिलेगा। आगे चलकर व्यक्ति अच्छे कार्यों में लगे रहेगा। वैसे धार्मिक होता है क्योंकि आप देख पा रहे हैं नीचे की ओर यहाँ पर जो स्थिति है इस केतु पर्वत की वो अच्छी है। यहाँ पर वी की आकृति बन रही है जो अच्छी होती है, आयु के लिए, धन के लिए, दोनों के लिए अच्छी होती है। दो मुखी रेखा यहाँ नीचे की ओर बनती है। ये दर्शाती है कि शुरुआत में कई बार दो कार्यों से लाभ हो, फिर वो कहीं ना कहीं कैंसिल होकर एक में बदल जाए, फिर दो कार्य बनाए व्यक्ति, फिर दो कार्य बनाए, मतलब व्यक्ति जीवन में एक से अधिक कार्यों से लाभ के योग है। बीच बीच में कार्य बदलते रहेंगे, लेकिन एक कम से कम एक फोकस व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए कि एक काम तो कंटिन्यू ऐसा रहे जिससे लाभ होता रहे, और साथ में अन्य कार्यों में व्यक्ति को रुचि लेनी चाहिए जिससे लाभ की मात्रा बढ़ेगी। बाकी एक अपना फोकस एक कार्य को बनाने में और अच्छा रखने में कोशिश करना चाहिए, वो भले नौकरी हो, स्वयं का व्यापार हो। हालांकि नौकरी के योग अधिक है जिसमें अच्छी सफलता या ऊंचे पद के योग भी है। अब उस स्थिति में ना हो तो भी व्यक्ति अच्छा लाभ तो कमा ही सकता है, अपने दम पर आगे बढ़ ही सकता है। फिर एक प्रमुख बात जो आप इस हाथ में देख पा रहे होंगे वो ये है कि यहाँ पर ये जो इस तरह की स्थिति है, दोनों रेखाएं एक साथ मिल रही है। हृदय रेखा भी यहाँ पर हार्ट लाइन ये और माइंड लाइन ये, दोनों की दोनों अगर आप देखेंगे तो एक ही लाइन में बनी हुई है। इसे सीमियन लाइन कहा जाता है। सीमियन लाइन का ये प्रभाव होता है कि ये व्यक्ति को मतलब अधिक सोचना, ये मैंने कहा था चंद्रमा कमजोर होगा तो इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है, तो अधिक सोचना, कल्पना करना, चिंता करने का प्रभाव आता है। लेकिन फिर भी व्यक्ति सफलता अवश्य अर्जित कर पाता है। व्यक्ति ज्ञानवान, बुद्धिमान होता है, तर्क वितर्क करने में भी माहिर रहता है, लेकिन कई बार थोड़ा डरता है जिसके कारण थोड़ा पीछे रहने का प्रभाव आता है। लेकिन यहाँ पर यह बात है कि जिस तरह की हस्तरेखा के अन्य योग है वो व्यक्ति को सफलता दे रहे हैं। यहीं पर त्रिभुज की आकृति बनना स्वयं के घर, भूमि, भवन, वाहन के योग बढ़ाता है। विशेषकर 35 वर्ष की आयु के बाद ये प्रभाव और अधिक तेजी से और अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, तो ये बात भी अच्छी है। यहाँ पर देखा जाए तो माइंड रेखा जो मस्तिष्क रेखा होती है वो छोटी है, माइंड लाइन, लेकिन छोटी होने से कई बार होता है कि व्यक्ति बातें जल्दी भूल जाए, थोड़ा कन्फ्यूजन में रहे, थोड़ा चिंतित रहे, इस तरह की बातें आ सकती है। लेकिन ओवरऑल फिर भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो पाता है। अपने घर परिवार के लिए, अन्य लोगों के लिए अच्छा करना, क्योंकि गुरु का पर्वत अच्छा है, शुक्र पर्वत अच्छा है, तो सबके लिए सोचना, सबके लिए करना, ये अच्छा ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला। शुक्र पर्वत अधिक उठा हुआ हो तो कई बार ये भी देखने को मिला कि घर परिवार में स्त्री वर्ग की संख्या अधिक होती है, घर परिवार में स्त्री मतलब लेडीज वर्ग अधिक होता है, और व्यक्ति का भाग्योदय भी कहीं ना कहीं किसी स्त्री के आने के बाद ही होता है, यानी विवाह के बाद ही होता है। यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए चीज़ें ठीक है, लेकिन बस वही जैसा मैंने कहा कि जब भी ये रेखाएं मिल जाए तो व्यक्ति चिंता करता है। कई बार ये देखने को मिला कि इसके चलते व्यक्ति मतलब थोड़ा मानसिक रूप से परेशान भी रहता है अधिक, क्योंकि अंदर ही अंदर चिंता करते रहता है। लेकिन एक बात ये भी देखने को मिले कि थोड़ी सी लापरवाही व्यक्ति कई बार कर जाता है स्वास्थ्य के लिए, जिससे व्यक्ति को बचना चाहिए। प्रॉपर योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज व्यक्ति को करते रहना चाहिए, जिससे उसके अंदर की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा भी निकल जाए और व्यक्ति अच्छी तरह काम भी कर पाए। क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा अधिक रहती है और व्यक्ति उसका उपयोग न करेगा तो क्रोध के रूप में बाहर आएंगी, जो अच्छा नहीं रहेगा। बाकी विवाह के लिए आगे की स्थिति बढ़िया है, अभी प्रभाव अच्छा है। इसके अलावा यहाँ ये देखने को मिलेगा कि यहाँ से सपोर्टिंग रेखाएं भी चालू हो रही है जो प्रभाव अच्छा दर्शाती है, यानी विवाह के लिए प्रभाव अच्छा रहेगा। ये भी देखने को मिलेगा कि जिससे विवाह हो उनका स्वभाव थोड़ा चंचल रहे, क्योंकि शुक्र देखा जाए तो अधिक उठा हुआ है, तो थोड़ा क्रोधी, थोड़ा चंचल, थोड़ा मतलब अपने अनुसार काम करने वाला। लेकिन जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर कई बार जान पहचान में विवाह हो और लव मैरिज भी हो जाए कई बार ऐसी स्थिति में, वैसा प्रभाव नहीं भी मिले तो विवाह के बाद दोनों में प्रेम अच्छा होता है, दोनों में तालमेल अच्छा होता है, यही बात देखने को मिली, जो अच्छी बात है। यहाँ पर बस व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए, ये शुक्र व्यक्ति को भटकाने का काम करता है, व्यक्ति को चारित्रिक कमजोरी से बचना चाहिए, अन्यथा परेशानी आती है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कई बार देखने को मिला इस तरह की स्थिति में अगर विवाह जल्दी होता है तो विवाह में परेशानी भी आ जाती है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर जो जोश ऊर्जा है उसे सामने वाला कवर नहीं कर पाता, जिसके कारण मानसिक रूप से परेशानी और तनाव मिलता है और विवाह में विच्छेद या परेशानी आ जाती है। तो अभी के समय हालांकि स्थिति अच्छी है कि 35-36 वर्ष की आयु में व्यक्ति विवाह करेगा तो यहाँ पर जो योग है वो अपना सकारात्मक प्रभाव देने लग जाएंगे, नकारात्मक स्थिति नहीं मिलेंगी और आगे भी शुभ ही परिणाम प्राप्त होगा। फिर इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो करियर वाइज भी स्थिति अच्छी, व्यक्ति को एक से अधिक कार्यों से लाभ के योग भी है और अच्छी सफलता के योग भी इस हस्तरेखा में बने हुए हैं। जातक अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, उनके साथ जुड़ने वाले लोगों के लिए अच्छे कार्य
करे, ये बात देखने को मिलती है। यहाँ पर बस कोशिश ये करना चाहिए, क्रोध में कुछ बोलने से बचना चाहिए, थोड़ा देर शांत रहकर फिर व्यक्ति निर्णय लेगा तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जीवन साथी का स्वभाव भी क्या नज़र आता है कि व्यक्ति के अनुकूल तो रहेगा, लेकिन कई बार थोड़ा हो सकता है कि शीघ्र क्रोधित हो जाने वाला स्वभाव जीवन साथी का भी रहे और बात बात पर आर्गुमेंट हो, बात बात पर वाद विवाद हो, इस तरह की बातें बढ़ जाती है। क्योंकि जीवन साथी बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो, ये बातें भी देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं अच्छा धन आदि को मैनेज करने का स्वभाव उनका अच्छा रहेगा, ज़्यादा मात्रा में अच्छा रहेगा। तो धन का जो भी लेन देन है, जो भी कार्य है, उनको देना चाहिए और उससे थोड़ा धन की स्थिति भी अच्छी हो जाती है। यहाँ ये भी कोशिश करना चाहिए कि जीवन साथी से पूछ कर या फिर उनकी सलाह लेकर कोई भी कार्य में व्यक्ति आगे बढ़े तो अच्छा रहता है। बाकी गुरु के चलते पेट की समस्या और स्वास्थ्य में छोटी छोटी समस्याएं है, बड़ा कोई विशेष चिंता की बात नहीं है। व्यक्ति अपनी डाइट पर, अपने खान पान पर और अपने योगा प्राणायाम पर ध्यान दे तो अच्छा रहता है, कोई विशेष समस्या नहीं आती है। और बाकी जो शुक्र के चलते कुछ रोग बताए थे मैंने, उनका ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए व्यक्ति अच्छा आहार ले, अच्छे सात्विक कार्य करे और पूजा पाठ में जुड़े रहे तो बढ़िया रहता है। यहाँ इस तरह की हस्तरेखा में जातक को चाहिए कि भगवान शिव की आराधना अधिक से अधिक करते रहे, जिससे मन भी शांत रहेगा, कार्य में भी तेजी देखने को मिलेगी। और गुरु प्रभावित हाथ है तो गुरु को बलवान करे। उसके लिए जातक चाहे तो मतलब कुछ सोने का छल्ला इस तर्जनी उंगली में धारण कर सकता है या गले में सोने की चेन धारण कर सकता है, उससे अच्छा प्रभाव मिलता है। यहाँ पर देखा जाए तो धन आदि के योग भी अच्छे तरक्की के योग है। अगर जातक को शेयर मार्केट वगैरह से लाभ कमाना है तो बुध को बलवान करना आवश्यक रहेगा। उसके लिए जातक बुध का रत्न पन्ना धारण कर सकता है, उससे भी अच्छा प्रभाव प्राप्त होता है, जातक को शुभ स्थिति बन पाती है इससे। और व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि मतलब स्किल वगैरह सीख करके रहे, क्योंकि कई बार शिक्षा में बीच बीच में रुकावटें भी आई होंगी और कई बार ये देखने को मिला कि शिक्षा से जुड़ा काम व्यक्ति कई बार लंबे समय तक कर नहीं पाता है, उसमें रुकावट आ जाती है। तो इसीलिए ये कोशिश करनी चाहिए कि व्यक्ति अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से आगे बढ़े और कुछ नया सीख करके रहे, जिससे आगे कभी भी उसे परेशानी ना आए। तो इन बातों का अगर व्यक्ति ध्यान रख लेता है तो अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पर अन्य जो योग है आगे चलकर और मजबूती के साथ सफलता दे रहे हैं। शनि पर ये जो रेखा, भाग्य रेखा, जब भी शनि पर्वत के ऊपर तक आ जाए तो ये जीवन के 36वें वर्ष में भाग्योदय करवाती है। 36 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति को तरक्की मिलती है और विवाह आदि के लिए भी प्रभाव उसी वर्ष की आयु के बाद बहुत मजबूत हो जाता है। या 36 के आसपास की आयु से व्यक्ति अगर विवाह होता है इस समय के आसपास तो व्यक्ति का भाग्योदय भी होता है, तरक्की भी मिलती है। तो अगर देखा जाए तो हस्तरेखा का योग अच्छा है। बाकी प्रिय दर्शकों, अगर आप इनके विषय में कुछ देख पाए, कुछ बताना चाहे तो आपका स्वागत है, आप बता सकते हैं, जिससे जातक को और कुछ जानकारी प्राप्त हो सके। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।